पब्लिक इंटरेस्ट में आज मैं सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करूंगा। कल किसान फिर दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सरकार ने कई बार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे उनसे किए कि दिया जाएगा, समर्थन मूल्य देंगे। आज तक ये वादा अधूरा है। बातों से पेट नहीं भरता, इसलिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों को रोकने के लिए बहुत बड़ी तैयारी है। हर तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल एक बात पूछना चाहता है। किसान आते हैं तो शहरों के बीच जो सीमाएं होती हैं वो इतने बड़े बॉर्डर में क्यों तब्दील हो जाती हैं? किसान के खिलाफ मोर्चे क्यों बन जाते हैं? किसान का हक जाम की खबर बनकर क्यों रह जाता है? किसान आते हैं तो कौन जाम जाम चिल्लाते हैं? किसान क्यों बार बार आंदोलन करने को मजबूर है? किसान को शौक नहीं है, ना ही किसी को परेशान करने की नीयत है। किसान तो देश को रोटी खिलाता है, देश का पेट भरता है। सोचिए, यही ताकत बहुत बड़ी है। खेती छोड़ दे, अनाज नहीं होगा, फिर क्या होगा? सोचा कभी आपने? पटियाल आज ये भी आपसे पूछना चाहता है, किसान के हक की आवाज उठाता है तो सिस्टम किसान के खिलाफ क्यों हो जाता है? आज किसान के खिलाफ बने मोर्चों की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं, जो सिस्टम से ये सवाल पूछेंगी कि किसान ही तो आ रहे हैं, कोई दुश्मन थोड़ा दिल्ली आ रहा है। किसानों के खिलाफ बने मोर्चे की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिंगू बॉर्डर की हैं। धारा 144 लगा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए 5 लेयर यानी 5 तरह का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पहली लेयर में बड़े बड़े कंटेनर हैं, दूसरी लेयर में कंटीली तारें हैं, तीसरी में सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर, चौथी लेयर में लोहे की कीलें सड़क पर बिछाई गई हैं और 5वीं लेयर जवानों की है। सिंगू बॉर्डर से लेकर मुकरवा चौक तक 16 किलोमीटर के रास्ते में 8 जोन में उसे बांट दिया गया है, जिनकी निगरानी का जिम्मा एसीपी और डीसीपी रैंक के अफसरों को दिया गया है। मैं पूछता हूं, देश का पेट पालने वाले किसानों की, उनको ही तो दिल्ली आना है, वही तो दिल्ली आ रहे हैं। वो तो किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे अभी, तो फिर ये डर किस चीज का है? पब्लिक का कहना है परेशान कोई और करता है और ठीकरा किसानों के सिर फोड़ा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हरियाणा के बहादुरगढ़ से लगते टीकरी बॉर्डर के हालात देखिए। परिंदा भी पर ना मारे यहां, इसलिए बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के बोल्डर यहां पर भी लगाए गए हैं, कंटीली तारें, सीमेंट के भरे डंपर और बॉर्डर पर स्पेशल सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक बना दिए गए हैं। आवाजाही रोक दी गई है। दंगा विरोधी वाहन एक्टिव हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली को जोड़ता है। 2020-21 में यहां भी किसान कई दिनों तक बैठे रहे थे। किसानों को रोकने के लिए मोर्चेबंदी यहां भी तगड़ी हुई है। सीमेंट के बोल्डर और बैरिकेड से यूपी गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसानों के 200 से ज्यादा संगठन हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए अब आपको हरियाणा लेकर चलता हूं। वहां कैसे मोर्चेबंदी हुई है, इसका भी अपडेट आपको देता हूं। यह अंबाला का शंभू बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं। पंजाब से हरियाणा में एंट्री का एक बड़ा पॉइंट है। हालात देखिए, बॉर्डर की जमीन पर लोहे की कीलें गाड़ी गई हैं, सीमेंट से उन्हें मजबूती से वहां लगा दिया गया है। साथ में कंटीली तारें हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, कंटेनर हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। अमृतसर, पटियाला, नारनौल और कैथल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसानों के आने जाने को जाम जाम चिल्लाते हैं। उन्हें ये तस्वीरें भी दिखानी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शंभू बॉर्डर जो अंबाला के पास है उसे सील किया है। जिन्हें माना जा रहा है कि वो उसको क्रॉस करना है, उन्हें पुल के नीचे बह रही नदी को पार करके अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुंच रहे हैं। नदी क्रॉस करके, कोई किश्ती नहीं है उसमें। चिल्ला रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि वो किसानों के साथ है। सिस्टम के डर की चौथी तस्वीर आपको दिखानी है। ये आई है पंजाब के संगरूर से। संगरूर का खन्नौरी बॉर्डर किले में तब्दील हो चुका है। सीमेंट के बोल्डर यहां भी सड़क के बीचों बीच रख दिए गए हैं, लेकिन बोल्डर के बीच में लोहे की रॉड्स को वेल्ड किया गया है ताकि उनको हटाया ना जा सके। बोल्डर को किसान के रास्ते से ना हटा पाए, इसके लिए उन्हें सीमेंट के साथ बीच में से फिक्स कर दिया गया है। किसानों के खिलाफ मोर्चेबंदी की एक तस्वीर अब हिसार से भी आई है। हिसार बॉर्डर पर बड़े बड़े डंपरों में सीमेंट के बोल्डर पहुंचाए गए, जिन्हें लोहे की कीलें लगी हैं। पूरा बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यह तस्वीर है हिसार की।
आपको हम वो सब बॉर्डर्स दिखा रहे हैं जो पंजाब के साथ हरियाणा के लगते हैं और उन्हीं रास्तों के जरिए इन किसानों को दिल्ली पहुंचना है। आज की रात बहुत भारी है क्योंकि कल किसानों को दिल्ली पहुंचना है। उनकी तैयारी यही है, 13 फरवरी की डेट दी गई है। हरियाणा पुलिस ने अंबाला शंभू बॉर्डर पर आज उन्हें रोकने के लिए मॉक ड्रिल की, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसका भी एक अभ्यास की वानगी हमें वहां पर देखने को मिली। किसान क्यों दिल्ली कूच कर रहे हैं, किसानों की मांग क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल से सबसे पहले इसे समझ लीजिए। पहली मांग यह है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और आसान भाषा में कहें तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाए। सरकार दूसरी मांग क्या है उनके आगे, सभी फसलों का मूल्य डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हो और गन्ना भी इस समर्थन मूल्य वाली लिस्ट में शामिल किया जाए। तीसरी मांग क्या है, किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन भी मिले। पब्लिक इंटरेस्ट के मंच से पटियाल आपको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एमएसपी पर कानून आ गया तो क्या होगा। सरकार को तय एमएसपी पर फसलों के दाम चुकाने पड़ेंगे। एमएसपी पर कानून बना तो सरकार जो एमएसपी तय करेगी उससे कम दाम पर किसानों से कोई फसल नहीं खरीद पाएगा। अगर कोई फसल खरीदता है तो वो कानूनन अपराध होगा। लेकिन एमएसपी पर कानून बनते ही सरकारी खजाने पर बोझ कितना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। 2022-23 में एमएसपी पर सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अगर एमएसपी पर कानून आ गया तो यह खर्चा बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यह देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। इसके अलावा किसानों से खरीदी गई फसल को स्टोर करने के लिए भी सरकार को बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। एक और रोचक जानकारी आपको देनी है, 2022 में केंद्र सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी बना दी थी। कमेटी के चीफ संजय अग्रवाल हैं जो पूर्व कृषि सचिव भी रह चुके हैं। एमएसपी पर अब तक इस कमेटी ने किया क्या, हुआ क्या इसमें। कमेटी की अब तक 37 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट एक भी जारी नहीं हुई है। एमएसपी पर फसलें खरीदने का प्रावधान क्या है और किसानों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, यह भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रबी खरीफ की 22 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करती है। ये एक कमेटी है जो है ना, सरकार इसी की सिफारिशों पर एमएसपी तय कर देती है, जो इन्होंने रिकमेंड करना उसके हिसाब से मिलती है। देश में करीब 7% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, 5 और 2 7% को। 2014-15 में किसानों ने 761 लाख मीट्रिक अनाज खरीदा गया, जो टन खरीदा गया था, और 2022-23 में कितना खरीदा गया, ये बढ़ा, ये कितना हो गया बढ़कर 1063 लाख मीट्रिक टन हो गया। इससे 1.4 लाख करोड़ किसानों को फायदा मिला। ये पूरी तस्वीर हम समझा रहे हैं। ऐसे में अगर एमएसपी पर कानून बना दे तो उसके मायने क्या होंगे, कितने किसान लाभ के दायरे में आएंगे और इस राह में अड़चने क्या हैं। भाई ये क्यों नहीं बन रहा, ये मन में सवाल आता है ना, ये भी समझिए। अगर सरकार चाहे तो एमएसपी का कानून अभी बन सकता है और जल्दी बन सकता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि एमएसपी पे अगर हम देखते हैं तो मात्र देश में 14% किसानों को आज एमएसपी मिलता है। ये सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है, और 86% जो फार्मर्स हैं देश के वो बाजार के हवाले हैं। अगर बाजार अच्छा होता, बाजार किसान को लाभदायक मूल्य देता, तो मुझे बताइए किसान कोई बेवकूफ़ है कि वो सड़कों पर जो कीलों का सामना करना पड़ा है या जो पुलिस का बंदोबस्त हो रहा है उसका सामना करेंगे। वो अगर अच्छा होता मार्केट तो वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करते। दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि किसानों को दाम नहीं मिलता है उनकी फसलों का, तो वो क्या करेंगे, वो तो मांग ही कर रहे हैं ना, वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाइए। किसान किस किस रूट से दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, यह समझना बड़ा जरूरी है। कहां कहां इंतजाम है और कौन कौन सा बॉर्डर सील किया गया है। अगर किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर डेरा डालते हैं तो आपको कौन कौन से रूट से बचना है, जनहित में इसकी जानकारी देना भी आपको हमारा फर्ज बनता है और जरूरी भी है। जो किसान पंजाब हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होंगे उन्हें कहां कहां रोका जाएगा यह भी आपको बताना है। दिल्ली सोनीपत का सिंगू बॉर्डर सील कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा से आने वाले किसानों को यहीं पर रोक लिया जाएगा, जो कुंडली के पास पड़ता है सोनीपत से आगे।
दिल्ली बहादुरगढ़ से सटा टीकरी बॉर्डर भी सील कर दिया गया। तीसरा झरोदा कलां बॉर्डर है। बहादुरगढ़ की तरफ से इस रूट पर किसान आ सकते हैं, उन्हें इसी बॉर्डर पर रोकने की तैयारी है। यूपी से जो किसान दिल्ली आएंगे उन्हें दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने की तैयारी है। हरियाणा के फरीदाबाद से आने वाले किसानों को बदरपुर बॉर्डर पर रोका जाएगा, यहां अलर्ट जारी है। नोएडा से सटे दिल्ली के सभी बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। अब पंजाब में कहां-कहां किसानों की मोर्चेबंदी की जा रही है, आपको ये मैं बताता हूं। अंबाला शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, ये संगरूर का है। बठिंडा बॉर्डर, वहां पर ये हिसार से होते हुए आ सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर चल क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है, चंडीगढ़ में किसानों को मनाने के लिए दूसरे राउंड की मीटिंग चल रही है। 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ में उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत अभी हो रही है। किसान नेताओं में पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत 11 किसान नेता बैठक में मौजूद हैं। रेलवे भी अलर्ट पर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हर स्टेशन पर रेलगाड़ियों की चेकिंग कर रही है और ये इसलिए हो रही है कि कहीं किसान ट्रेन के रास्ते राजधानी दिल्ली न पहुंच जाएं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है। इस वक्त यहां कर्नाटक से दिल्ली आ रहे किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया है। सबको वहीं पर एक हॉल के अंदर रखा गया है। इन आंदोलनकारियों में जो दिल्ली की तरफ आ रहे थे ट्रेन से, इनमें बहुत सी महिलाएं भी शामिल हैं। ये पूरा हाल हमने आपको बता दिया कि आखिर कब, कहां, क्या, कैसे हो रहा है और किन किन रास्तों पर आपको एहतियात बरतनी है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली से सटा हर बॉर्डर सील हो गया है, अलर्ट जारी है, धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ऐसे में किसानों की क्या तैयारी है? किसान कैसे दिल्ली पहुंचेंगे? सिस्टम की मोर्चेबंदी को कैसे तोड़कर किसानों को निकाला जाएगा या रोक लिया जाएगा? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोश है, जज्बा है, जुनून है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान निकल चुके हैं, दिल्ली जाना है, हक हकूक की आवाज बुलंद करनी है। ये पंजाब के मोगा के किसान हैं। सड़कों पर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियां रसद से लदी हैं। खाने पीने का सामान हर ट्रैक्टर में भरा है। मतलब साफ है, लंबे आंदोलन की तैयारी है। किसानों के खिलाफ हर राज्य की सीमा सील कर दी गई है। किसान कैसे दिल्ली जाएंगे, क्या करेंगे? पूरा प्लान किसानों के नेता राणा रणवीर सिंह और गुरदेव के पास है। और जो रास्ते उन्होंने बैरिकेड लगाई है, जहाँ जो थे किल गड्ढे हैं, जहाँ कुछ भी किया है, वो उसकी कोई परवाह नहीं। किसान उसको तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ेगा। सिस्टम डाल डाल तो किसान पात पात। पंजाब के संगरूर में किसानों की तैयारी देखिए। बॉर्डर सील है, बिल्डिंग के रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर फिक्स किए गए, लेकिन किसान झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तस्वीरें देखिए, किसानों का जत्था पैदल ही दिल्ली की तरफ निकल पड़ा है। क्या हुआ जो राहों में सिस्टम के कांटे हैं? क्या हुआ जो किसी को किसानों की फिक्र नहीं है? जो किसान के आंदोलन में जाम जाम चिल्लाते हैं, उन्हें संगरूर के बाशिंदों की बुलंद आवाज भी सुनानी चाहिए। किसानों का जो अंदोलन है वो अपनी मंगां वास्ते, जायज़ मंगां वास्ते रौला पाते हैं। उन्होंने मनने की बजाय आम पब्लिक लोगों को परेशान करने वास्ते बिल्कुल बार्डर सील कर दिया गया। मैसेज क्लियर है, आम पब्लिक किसानों के साथ है। उन्हें जाम से नहीं, किसानों की हालत से डर लगता है। अमृतसर चलिए, सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर खड़े हैं, कतार लंबी है। आम लोगों को चिंता है, इसीलिए सड़क जाम नहीं की है, जैसे शासन और प्रशासन ने किलेबंदी कर रखी है। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ये पंजाब के फगवाड़ा की तस्वीरें हैं। सड़क पर किसानों का हुजूम है, किसी के कंधे पर झंडा है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है तो एक जत्था सड़क पर पब्लिक को लंगर बांट रहा है। शोर शराबा नहीं, हो हल्ला नहीं, किसी से बैर नहीं, शांति से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर क्यों किसान जाम के लिए बदनाम हो? अमृतसर की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला, लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रही है, दिल्ली जाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। देख लीजिए, ऐसे हैं किसान। ट्रैक्टर की रफ्तार तेज हुई तो बुजुर्ग किसान ने माइक पर मोर्चा संभाल कर एक संदेश दिया, धीरे चले ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। ऐसे में किसान पूछ रहे हैं, जब शांति से दिल्ली जा रहे हैं तो सिस्टम जंग की तैयारी क्यों कर रहा है?
तैयारी दोनों तरफ है। केंद्र और राज्य सरकार सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। पुलिस किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली बॉर्डर से पहले रोकना चाहती है। कील कांटे बैरिकेड वाली हर तरह की तैयारी तो यही कह रही है। लेकिन हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल को किसान और पुलिस दोनों से एक बात साफ साफ कहनी है या आग्रह करना है कि बात चाहे आंदोलन की हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की, दोनों समझदारी से इसको सुलझाएं। किसान भाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से लोगों को बेवजह तकलीफ ना हो। एम्बुलेंस हो या फिर दूसरी जरूरी सेवाएं, उन्हें हर हाल में किसी भी कीमत पर रास्ता देना ही होगा। अगर आंदोलन करने का, बॉर्डर जाम करने का मकसद ये है कि दिल्ली का रास्ता ब्लॉक करके दूध, सब्जी, ब्रेड की सप्लाई को बाधित किया जाए, तो इससे जनता की ही दिक्कत बढ़ेगी। और ये पटियाल का आपसे वादा है, जिस तरह किसान आंदोलन की कवरेज पब्लिक इंटरेस्ट में हम कर रहे हैं, उसी तरह आपकी मुसीबतों को भी दिखाएंगे अगर आपको ये मुसीबतें आई तो, क्योंकि जहां पब्लिक का इंटरेस्ट है वहां हमारी रिपोर्ट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।